नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के टॉप जीके जीएस के 50 क्वेश्चन जो हर वक्त एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को पहले अपने खुद से आपको आंसर देना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितने रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो अपनी ईमानदारी से आपको अटैम्प्ट करना है कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और कितने के आंसर आपको नहीं मालूम था, कितनों को मालूम था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हम आपको दिखाएंगे। पहले अपने से बनाइए इसका। तो चलिए इसका आंसर हम शो करते हैं। इसका आंसर शो करते हैं प्रस्तावना। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहते हैं। यहाँ पर हम आंसर भी लाए लिखकर, प्रस्तावना आंसर 1 होगा। तो 14 वर्ष, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? बताइए इसका। तो शोषण के विरुद्ध। चलिए इसका आंसर भी हम लाए हैं। तो शोषण के विरुद्ध ए नंबर क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो बता सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। और यहाँ पर चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पर, तो निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए। इसका आंसर होगा पीपल। पीपल राइट आंसर वी। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। उपयुक्त सभी होगा, यानी कि इनमें से सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ता की अज्ञानता, इनमें से सभी। देखिए इनमें सभी आंसर डी होगा। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, मैडम भीकाजी कामा। आंसर ए होगा। राज्यसभा के सभापति होते हैं। बताइए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। देखिए आंसर बी। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बताइए उदयन। इसका आंसर ए होगा। देखिए आंसर भी हम लाए लिख कर। भारत में मानव अधिकार सूचना अधिनियम कब पारित हुआ? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसके आंसर आपको हम दिखाते हैं। इसका आंसर 1993 यानी कि सी। निम्न में से बिहार के सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा गया। तो चलिए इसका शो करते हैं हम, गया सी नंबर होगा। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? बताइए। इसका आंसर होगा डी। प्राथमिक क्षेत्रों में भिन्न श्रम अनुपात। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आप लोग तो आईपीएल देखते होंगे। बताइए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, बताइए आरसीबी आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? बताइए। तो ये तो सब कोई जानता है, फाफ डुप्लेसी। आंसर डी। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? बताइए। इसका होगा आंसर ए केरल। निम्न में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो अपने मन से बताइए। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। आंसर ए। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि आंसर सी। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? बताइए। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा उपनिषदों के लिए, यानी कि सी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बताइए। तो 1916 शायद होगा, हाँ 16। आंसर नंबर ए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बताइए। 8 सितंबर को, यानी कि आंसर ए। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार होती है? तो इसका आंसर होगा 12, यानी कि डी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी नहीं है? रबी नहीं है तो कौन सा रबी नहीं है? तो आंसर नंबर डी होगा, यानी कि मक्का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? पृथ्वीराज चौहान, यानी तृतीय, यानी कि आंसर सी। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? बताइए जल्दी इसका आंसर। इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि आंसर बी।
सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा मैसूर, यानी कि ए। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रालेट कानून, यानी बी। देखिए बी इसका आंसर होगा। किस भारतीय महिला के नाम पर महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा, यानी कि ये हमारी बहुत ही जानी मानी है कल्पना चावला जी, यानी कि सी आंसर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी कि आंसर ए। जलवायु परिवर्तन हर हाल में ही नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन में से कारण निम्न फसल वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर होगा गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की? बताइए इसका आंसर बताइए। फ्लिपकार्ट, यानी कि सी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बताना है आपको। थॉमस कप बताइए। थॉमस कप हो जाएगा आपका बैडमिंटन, यानी कि आंसर सी। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन? होप बताइए, इसका आंसर होगा यूएई, यानी कि आंसर डी। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश? बताइए जल्दी, इसका कौन सा आंसर होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बताइए। चलिए जल्दी बताइए, इसका मुख्यालय देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। जब पवन पृथ्वी के घूमने के कारण अपना दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? बताइए इसका आंसर भूविक्षेपी पवन, यानी कि आंसर बी। भूमध्य रेखा पर 1% अक्षांश की दूरी होती है? बताइए जल्दी। 111, यानी कि 111, ऑप्शन नंबर डी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? हाँ, BS सिन्हा, यानी कि सी। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूर्वानुमान विवेकानंद कहते हैं उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, यानी कि डी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? बताइए, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 15, यानी कि आंसर नंबर डी। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? बताइए जल्दी, इसका आंसर जयदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? बताइए इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर चंदेल। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर विजयलक्ष्मी। ये सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। सी। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषताएं है उपयुक्त सभी प्रति व्यक्ति निम्न मृत्यु दर उच्च निरक्षरता सभी योगदान वंशदा राष्ट्रीय उद्यान में है? बताइए कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है अपने पड़ोसी, यानी कि नेपाल? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए जल्दी, इसका आंसर आचार्य विठुलनाथ, यानी कि ए। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? इसका आंसर बताइए। 1936 और 2000। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है? बताइए जल्दी, इसका नाम एक अन्य क्या होगा? कास्ययुगीन सभ्यता, यानी कि डी। अब बताइए, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बताइए जल्दी, इसका आंसर होगा अमरावती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। कॉफी के अपेक्षा चाय
अधिक ऊंचाई पर उगती है, काफ़ी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगती है। चाय महत्वपूर्ण नहीं, काफ़ी के लिए छाया फैक्टर महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं, काफ़ी का छाया फैक्टर महत्वपूर्ण है। कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कम से कम इसका आंसर बताइए लास्ट वाला का। इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, यानी कि नवादा। तो इसका आप रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे।